गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। सभी ने होमवर्क किया है जो मैंने दिया था आपको कल? कमेंट कीजिए सभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी, ऑनलाइन आ जाइए। आ गए सभी? तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है। तो हमारी आज सीसेट की तीसरी क्लास है। ठीक है बच्चों। हम क्या पढ़ रहे हैं? कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर पढ़ रहे हैं हम। आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, कैलेंडर पढ़ रहे हैं हम। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो जो मैंने आपको बताया था। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट। जी जी बिल्कुल, हम कल के भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आज थोड़ा हम सामने बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करेंगे हम, क्योंकि हम भूल जाते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी को देखा है कि थोड़ा आप बिगिनर हो तो कैसे वो चीजें रिकॉल करने में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो हम अभी सभी उन चीजों को वापस से एक बार दोहराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था, लिखते जाएंगे आप मेरे साथ। साधारण वर्ष और लीप वर्ष देखा था हमने सबसे पहले। एक मिनट। हम्म, साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष देखा था हमने, 28 दिन का होता है फरवरी इसमें। बराबर देखा हमने सभी ने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा इसमें? 365 डेज का साल होता है, 365 दिन का साल। उसके बाद हमने साधारण वर्ष का कोड याद किया था। बराबर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, आप सब लिख लेंगे ये, जो बच्चे नए हैं आज। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे बच्चों हम, आपको याद होना चाहिए इसीलिए। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद हमने क्या देखा था? लीप ईयर देखा था। तो अब हम लीप ईयर, इसका पहले कोड देख लेंगे हम। क्या था इसका कोड? 144, 025, 036। 146, 144, 025, 036, 146। मतलब जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जुलाई का 5, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये सब चीजें देखी थी हमने। अब हम देखेंगे लीप वर्ष के बारे में। ठीक है, लीप वर्ष में क्या होता है? लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष में होता है 29 दिन का फरवरी। 29 दिन का फरवरी लिखते जाएंगे, जो भी बच्चे नए हैं। ठीक है, 366 डे का साल होता है। 300 367 दिन का साल होता है। ठीक है, 366 डे का। इसका कोड देखेंगे हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें क्या करना होता है, एक एक माइनस करना होता है साधारण वर्ष से, ठीक है। इसमें क्या आएगा फिर, 025, 036, 146। ये कोड आपको याद रखना है, ठीक है। इन्हीं कोड से एग्जाम में आप आंसर लिख सकते हो। हम यूपीएससी के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद मैंने कहा था कि जैसे रविवार है, ठीक है। अगर हमारा आंसर 1 आता है तो वो होगा रविवार। अगर आंसर 2 आता है, ठीक है, जैसे सोमवार, लिख लेता हूं मैं, 1 मिनट। सोमवार, मंगलवार, फिर यह आएगा बुधवार, फिर आएगा गुरुवार, फिर आएगा शुक्रवार, फिर क्या आएगा हमारा शनिवार, ठीक है, शनिवार। तो हमारा रविवार, एक रविवार का दिन एक होगा। रविवार का कोड एक, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का हमारा 7 और 0। अगर ये चीजें आती है तो वो, अगर 2 आता है तो सोमवार होगा, 3 आता है तो मंगलवार, 4 आता है तो बुधवार, 5 आता है तो गुरुवार, 6 आता है तो शुक्रवार। ये चीजें ठीक है। इस टाइप से सोचना है हमें। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेते हैं, अगर हमें किसी तारीख का दिन निकालना है तो पहले हमने ट्रिक क्या ली थी, पहले हम डेट लेंगे उसकी, फिर मंथ ऑफ कोड, कौन से मंथ ऑफ कोड में आता है वो, जैसे अप्रैल होगा तो अप्रैल का कोड लेंगे हम, ठीक है। अगर जनवरी होगा तो जनवरी का कोड लेंगे, जो होगा वो, ठीक है, वो पहले देखेंगे हम, लीप वर्ष होता है या साधारण वर्ष, ठीक। उसके बाद क्या लेंगे हम, साल के आखिरी 2 अंक, साल के आखिरी 2 अंक, फिर उसी 2 अंक को क्या करेंगे हम, उसी 2 अंक को हम डिवाइड करेंगे 4 से। जो 2 अंक आएंगे, ठीक है, उस 2 अंक को डिवाइड करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे यहाँ, उसका यहाँ आंसर लिखेंगे, उसका यहाँ आंसर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। इन सबको क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे। फिर यहाँ जो भी आंसर आएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे जो भी आंसर आया, 5वीं स्टेप में क्या करेंगे हम, एक्स वाई जेड को क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, 7 से डिवाइड इसीलिए करेंगे कि ये हमारा सप्ताह होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये सप्ताह 7 दिन का होता है, इसीलिए यहाँ हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है आपका, यहाँ पर एक्स वाई जेड पे जो भी आंसर आता है, तो हम क्या देखेंगे, सेंचुरी देखेंगे सबसे पहले। अगर वो कौन सी सेंचुरी है, अगर वो हमारी 1800 से 1899 वाली सेंचुरी है तो हम उसमें +2 ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हमारी सेंचुरी 900 1900 से 1999 तक है तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम वही शेष वाला दिन लेंगे, ठीक है, कुछ ऐड नहीं करेंगे उसमें। जो दिन है वही हमारा, जो शेष आएगा वही हमारा दिन है। और 2000 से 2099 वाली जो हमारी सेंचुरी है उसमें हम -1 करेंगे। ये बताया था हमने आपको पिछली क्लास में, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहां से क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। अब जो मैं लिखूंगा वो आपको लिखना है मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जैसे कोड है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 1 मिनट मैं लिखता हूं, इस कोड को यहां लिखेंगे आप सभी, ठीक है। साधारण वर्ष लिखेंगे, साधारण वर्ष, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे 144, 025। ये कोड आपको जबान पे याद होना, 036, 146, ठीक है। फिर इसमें समान कोड वाले कौन से दिन है, ये देखेंगे, 444। तो 4 कौन सा है, पहला हमारा फरवरी, ठीक है, पहला हमारा फरवरी। दूसरा क्या है हमारा, मार्च। तीसरा क्या है हमारा, नवंबर, ठीक है, नवंबर। इन तीनों के कोड क्या है, 444, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए, ये समान कैलेंडर वाले महीने हैं, समान लिख लेंगे आप, समान कैलेंडर वाले महीने, ये लिख लेंगे।
इसमें फरवरी 28 दिन का होता है। इसमें मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है हमारा मार्च। और नवंबर हमारा 30 दिन का होता है। ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे। तो इन तीनों का, ठीक है, समान दिन कहाँ तक होगा? इनका समान दिन फरवरी का, मार्च का और नवंबर का समान दिन 28 तक होगा। उसके बाद मार्च में क्या आएगी? 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा आएगी इसमें, 29, 30 और 31, 3 दिन बढ़ेंगे इसमें। किसमें? ये मार्च में। एक मिनट, स्क्रीन में जा रहा है ये? नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो नवंबर है, ये नवंबर, इसमें क्या होगा हमारा? 29 और 30, ये 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इन तीनों के दिन सिर्फ 28 दिन तक समान आएंगे। ठीक है। लिख लीजिए, ये 1 मिनट का वक्त देता हूं मैं। लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे हम। ठीक है। मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लिख लिया बच्चों? अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा, और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 4 मिनट दूंगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप। ये क्वेश्चन है, मार्च 2023 में प्रथम सोमवार किस तारीख को होगा? ठीक है। इसका आंसर निकालना है आपको। निकालिए। 4 मिनट दे रहा हूं मैं आप सभी को एक क्वेश्चन के लिए। आप बिगिनर हो, इसलिए 4 मिनट दे रहा हूं। ठीक है। इसी मोड से करना है जो मैंने आपको यहां बताया था। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। जो ये है ना, डेट लेनी है, मंथ ऑफ कोड, साल का आखिरी दिन। ठीक है। अगर डेट नहीं दी है तो अपने हिसाब से आप डेट ले लो कि कौन से दिन को हो सकता है। जो दिन आएगा उस दिन को माइनस करके वो दिन निकाल लीजिएगा। ठीक है। अगर आगे आता है तो पीछे कर लीजिएगा। अगर जो तारीख लेते हो आप उससे अगर पीछे आता है तो पीछे कर लीजिएगा, आगे आता है तो प्लस कर लीजिएगा। ठीक है। आपको निकालना है कि मार्च 2023 को प्रथम सोमवार किस तारीख को होगा। ठीक है। 4 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, कीजिए। जिस फॉर्मेट से बताओ बच्चों उसी फॉर्मेट से करना आप। ठीक है। मंथ ऑफ डेट, डेट नहीं है तो कोई भी एक इमेजिनरी डेट ले लो आप। ठीक है। उसके बाद मंथ ऑफ कोड देख लीजिए, लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। मैंने लीप ईयर बताया था। अगर 4 से डिवाइड करोगे, अगर जीरो आता है तो वह लीप वर्ष है, अगर जीरो नहीं आता है तो सामान्य वर्ष है। ठीक है। 2 मिनट और है बच्चों। क्वेश्चन लेके आना पड़ता है बच्चों आपके लिए। और आप क्लास अटेंड नहीं करते हो ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन करे, रिकॉर्डेड करते हो मुझे पता है। लेकिन ऑनलाइन में कैसे होता है, लाइव क्लास में कैसे होता है कि एक लिंक बनी होती है। ठीक है। मार्च 2023 में प्रथम सोमवार किस तारीख को होगा? देखना भी है आपको कि सेंचुरी कौन सी है। ठीक है। जो सेंचुरी होगी, उस सेंचुरी में से आपको अगर प्लस करना है तो प्लस करना, माइनस करना होगा तो माइनस करना। ठीक है।
चलिए ठीक है, सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं सॉल्व करता हूँ। कमेंट में आंसर लिखिए अगर आपका आंसर आ गया होगा तो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको? आपको देखना है तारीख, बराबर है। लेकिन तारीख तो दी नहीं है, तो हम अपने मन से ले सकते हैं तारीख डेट निकालने के लिए। तो हम तारीख कौन सी लेंगे? 1 मार्च 2023, ठीक है। 1 मार्च 2023। अब हम देख रहे हैं कि ये लीप ईयर नहीं दिख रहा है हमें, हम देख लेंगे फिर भी, ठीक है। एक बार 2023 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 5 20, फिर यहाँ 0 0 आएगा, 23, फिर 4 5 20, तो 3 आता है, ठीक है। तो ये लीप ईयर नहीं है हमारा, ये हमारा साधारण वर्ष होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम। डेट, डेट ले ली हमने ये वाली, तो डेट का कोड डेट थी हमारी 1, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम? मंथ ऑफ कोड। मंथ ऑफ कोड क्या है? मंथ ऑफ कोड हमारा 144। तो यहाँ है 1 4 आ गया हमारा, तो यहाँ आएगा 4। फिर आखिरी दो अंक, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। साल के आखिरी दो अंक, बराबर है। साल के आखिरी दो अंक, ठीक है। क्या दो अंक है हमारे? 23 है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप क्या? इस 23 को 4 से भाग भाग देना है हमें। 4 से कितना आएगा? 4 5 20, 5 आ गया। इन सबको ऐड कर देंगे हम अब। एक और 4 5, 5 और 23 28, 28 और 5 33, 33 लिख लिया। अब इस 33 को हमें क्या करना है? 7 से भाग देना है, ठीक है। इस 33 को क्या करना है हमें? 7 से भाग देना है। कितना आएगा? 4 5 28, 28 आ गया। 33 में से 28 माइनस करें, कितना आएगा? 5 आंसर आया। अब हमारी ये सेंचुरी 2000 से 2099 वाली है, तो हमें क्या करना है? -1 करना है। तो कितना आएगा आंसर हमारा? 4। अब 4 में क्या आता है हमारा? जैसे मैंने बताया, रविवार को हम 1 देंगे, बराबर है। सोमवार को 2, मंगलवार को 3, ठीक है। तो बुधवार को क्या आएगा हमारा? 4, ठीक है। तो 1 तारीख को क्या होगा हमारा? हमारा 4 आंसर आया है, ठीक है। तो 4 आंसर में क्या आता है हमारा? बुधवार, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? बुधवार। हमने किसकी तारीख निकाली? हमने निकाला है 1 3 2023। तो क्या आएगा? 1 3 2023 को क्या है हमारा? बुधवार है, बराबर है। हम पीछे नहीं जा सकते। अब हमें कहा जाना होगा? आगे जाना होगा, क्योंकि अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारा फरवरी महीना चालू होगा। तो अब बुधवार से हमें सोमवार, प्रथम सोमवार कब आता है? तो बुधवार के बाद क्या आएगा हमारा? एक, ये हमारा गुरुवार, ठीक है। ये हमारा शुक्रवार, फिर हमारा शनिवार, फिर हमारा क्या आएगा? रविवार। उसके बाद क्या आएगा हमारा? सोमवार, बराबर है। ये आएगा हमारा सोमवार। 1 मिनट, सोमवार यहां आएगा। तो अब तारीख गिनेंगे हम, कितने तारीख को होगा? गिनिए सभी मेरे साथ। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मार्च 2023 को प्रथम सोमवार होगा, ठीक है। 6 मार्च 2023 को प्रथम सोमवार होगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए ये 6 मार्च 2023, ठीक है। 6 3 2023 को प्रथम सोमवार होगा, लिख लीजिए। सभी बच्चे लिखेंगे। सभी बच्चे लिखेंगे। उसके बाद कुछ नोट्स लिखाऊंगा, ये आपको याद रखना है। ये लिख लीजिए, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं, जिनका भी आंसर नहीं आया।
आपको मैं क्वेश्चन इसीलिए देता हूं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। कल मैंने आपको तीनों सेंचुरी के क्वेश्चन दिए थे, अब आपको यूपीएससी के लेवल पे लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो आप खुद ही अपनी बर्थ डेट निकालिए, अपने बर्थ डेट को कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन था, मम्मी का निकालिए, पापा का बर्थ डेट निकालिए, ठीक है। प्रैक्टिस होती है इससे। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें लिखवाना चाहता हूं, ठीक है। नोट करके लिखिए, नोट। नोट करके लिखिए। पहला लिखिए, सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होगा, 1 जनवरी को होगा, वही दिन, एक मिनट, वही दिन 31 दिसंबर को होगा। 31 दिसंबर को होगा। मीन्स अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 जनवरी को भी 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, ठीक है। लिख लीजिए ये, सोमवार होगा। लिख लीजिए नोट्स। लिख लीजिए ये नोट्स। सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होगा, वही दिन 31 दिसंबर को, वही दिन 31 दिसंबर को भी होगा। जैसे 1 जनवरी को अगर सोमवार होता है, तो आपको 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, ठीक है। लिख लीजिए। लिख लिया। 1 मिनट दे रहा हूं और। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब लिखिए आप, लीप वर्ष। लीप वर्ष लिखिए। 1 जनवरी को जो दिन होगा, 1 जनवरी को जो दिन होगा, वह दिन एक दिन आगे बढ़ जाएगा 31 दिसंबर को, ठीक है। वह एक दिन, लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा 31 दिसंबर को, ठीक है। 31, 31 है, ठीक है, 31 दिसंबर। मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा।
मंगलवार होगा। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। 1 जनवरी को जो दिन होगा वह एक दिन आगे बढ़ जाएगा 31 दिसंबर को, ठीक है। तो 1 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो बच्चों एक बार रिपीट क्लास कर लीजिएगा, ठीक है, क्लास होने के बाद। लिख लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसी वजह से, क्योंकि इसी के बाद हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और ठीक है। तो अब आप सभी को पता है, कुछ चीजें मैं बता पूछने वाला हूं आपको। मुझे तो पता है कि शायद आप नए हो इन चीजों के लिए, पर आप बताओगे मुझे कि 2011 का 2011 ये साल, जैसे इस साल में जैसे मैंने थे वो एज इट इज 2011 कब रिपीट करेगा, ठीक है। 2011 कब रिपीट करेगा, ठीक है। 2011 कब रिपीट करेगा, इस पे आने वाले अब हम, ठीक है। आपको आता है किसी किसी को? मुझे पता है आप नए होंगे, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ। आपने देखा होगा कि कोई भी अंक लोगे आप, ठीक है, कोई भी साल लोगे, तो वो अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा पता है? 0, 1, 2, 3, यही आंसर मिलेगा आपको कभी भी, ठीक है। आप ट्राई करके देख लीजिए। जैसे देखिए हम यहाँ ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे 2011 है हमारा, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, यहाँ 0 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 0 देंगे, 1 आएगा, फिर 1 देंगे, तो 4 8, क्या आंसर आया? 3 आंसर आया, ठीक है। हम फिलहाल दिखा रहा हूं मैं आपको ये चीजें। उसके बाद हम 2012 लेते हैं, ठीक है। 2012 लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, बराबर है। क्या आएगा? 0 0 0, आ गया 0 आंसर। उसके बाद हम क्या लेंगे? 2013 लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, बराबर है, यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ 0 देंगे हम, फिर 13, 4 3 जा 12, कितना आया? 1 आया। फिर इसके बाद हम लेंगे 2014, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 0 0, 14 आया, 4 3 जा 12, दिख रहा है। कभी भी इनके अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा, ठीक है। ये चीजें याद कर लीजिए या लिख लीजिए आप। कभी भी 4 से भाग देने पर 0 1 2 3 यही आएगा, ठीक है। 0 1 2 3 यही आएगा, लिख लीजिए। किसी भी संख्या को भाग देने से, 4 से भाग देने पर साल को 1 2 3 यही आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 0 1 2 3, ठीक है, यही आएगा। अब हम देखेंगे आगे, ठीक है, कौन सा साल किस वक्त रिपीट करेगा, ठीक है। लिखते जाइएगा। नोट 1, नोट 1, अगर हम अभी 2011 को 4 से भाग देते हैं, ठीक है, क्या आएगा? 4 5 जा 20, 0 0 11, 4 4 2 जा 8, यहां आएगा 3, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले, अगर भाग देने पर, भाग देने पर शेष फल
3 आता है, ठीक है। कितना आता है? 3 आता है, लिखिए 3 आता है, लिखिए 3 आता है। तो हम उसमें प्लस 11, साल ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा अगर 2011, ठीक है 2011, अगर इसमें हम प्लस करेंगे 11 साल, तो ये 2022 में रिपीट करेगा, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगर रिमाइंडर में शेष अगर 3 आता है डिवाइड करने पर, तो उसमें हम प्लस 11 ऐड करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए। उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले लिख लीजिए, ठीक है। उसी तरह अगर रिमाइंडर +2 आता है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, +2 आता है, तो उसमें भी हम 11 साल ऐड करेंगे, ठीक है। 11, इसका भी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, इसमें लिखेंगे जैसे 2014 है, ठीक है। क्वेश्चन 2014, यह साल कब रिपीट करेगा, ठीक है, कब रिपीट करेगा, तो देखेंगे आप 2014 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 00, यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा 4 3 12, तो यहाँ बचेगा 2, ठीक है। अगर +2 आता है तो इसको भी हम 11 साल इसमें ऐड करेंगे, ये 11 साल बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो 2014 +11, ठीक है, तो क्या होगा 5202, तो 2025 में रिपीट करेगा, कब करेगा 2025 में रिपीट करेगा, लिख लीजिए 2025 में रिपीट करेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी रिमाइंडर में +2 +3 आता है तो हम उसमें +11 साल ऐड करेंगे, तब वह साल रिपीट करेगा, लिख लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं, फास्ट लिखेंगे आप, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, लिख लिया होगा, लिख लिया ना बच्चों? ठीक है, जी जी बिल्कुल। अब लिखेंगे आप नंबर 2 नोट, जैसे 2013 है, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अगर शेष 1 आता है, ठीक है, लिखिए अगर शेष 1 आता है तो इसमें +6 ऐड करेंगे हम, +6, इस साल में +6 साल ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे 2016 है, तो सॉरी 2013 है, 2013 है, तो ये कब रिपीट करेगा, यह 6 साल बाद रिपीट करा, मतलब 2019 में रिपीट करेगा, ठीक है। अगर लिख लीजिए शेष 1 है तो यह 6 साल बाद रिपीट करेगा, लिख लीजिए +6 साल बाद, लिख लीजिए ये चीजें 6 साल बाद। ठीक है, अब तक हमने देखा अगर +1 होगा तो उसमें हम +6 करेंगे, ठीक है। अगर +2 या +3 होगा शेष, तो उसमें हम 11 साल ऐड करेंगे, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम 11 साल ऐड करेंगे। अब थर्ड देखेंगे हम, अगर हमारा रिमाइंडर जैसे 2012 है, ठीक है, अब तक हमने कौन कौन से ऑप्शन लिए, 2011 लिया है, 2014 का लिया है, ठीक है। अगर हमारा 2013 भी 2012 को ये साल कब रिपीट करेगा, ठीक है,
यह साल कब रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, पहले देखना है कितना आएगा आंसर हमारा। यहाँ 0000 आएगा, ठीक है, या 503 ये आएगा हमारा। तो अगर शेष जीरो आता है आपका, ठीक है, तो इसमें हम +28 ईयर करेंगे, +28 ईयर। ठीक है, तो यह साल कब रिपीट करेगा, अगर 2012 +28 तो ये 2040 में यह साल रिपीट करेगा। ठीक है जी बच्चों, रिपीट बता देता हूं मैं एक बार, आप लिख लीजिए पहले ये। लिख लीजिए, अगर जीरो आता है तो +28 करेंगे उसमें। ठीक है, लिख लीजिए, 1 मिनट के लिए रुकता हूं मैं। ठीक है, लिख लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं आपको हमने क्या क्या बताया आपको। अगर आपका शेष जीरो आता है, ठीक है, जीरो आता है तो इसमें आपको क्या करना है, +28। ठीक है, मतलब अगर 2012 है तो उसमें +28 करोगे, तब ये 2040 में सेम कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है, सेम कैलेंडर रिपीट करेगा, यूपीएससी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। अगर शेष हमारा +1 आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें +6 करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर हमारा कैलेंडर 2013 का है तो इसमें +6 करेंगे हम, तो ये कैलेंडर 2019 में रिपीट करेगा बच्चों। ठीक है, कब रिपीट करेगा, 2019 में। ठीक है, अब तीसरा बताया मैंने आपको, अगर शेष +2 या +3 आता है, ठीक है, +2 या +3 आता है, तो आपको क्या करना है उसमें, आपको करना है +11 साल ऐड करना है। ठीक है, +11 साल, 2 में आता है तो भी 11 साल, 3 में आता है तो भी 11 साल। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमारा 2014 में यह रिपीट करेगा तो उसमें हमें +11 ऐड करना है। 1 मिनट, हाँ, तो उसमें क्या करना, +11 ऐड करना, तो कितना आएगा हमारा आंसर, 5। 2025 में यह रिपीट करेगा। ठीक है, ये बता दिया मैंने अभी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, आपको क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व कीजिए आप। कीजिए, 3 मिनट है सब क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 1 मिनट लिखने के लिए, 2 मिनट सॉल्व करने के लिए। 3 मिनट हर क्वेश्चन को। ठीक है, यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था तो 10/4/1962 को कौन सा दिन होगा। अगर आपको एक हिंट देता हूं, अगर क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको यह देखना है क्या सही में उस दिन सोमवार था। ठीक है, फिर दूसरे इसमें भी देखना है कि उस दिन भी कौन सा दिन आ रहा है। ठीक है, अगर जो दिन 15 अगस्त को सेम सेम आ रहा होगा तो वही दिन 10/4 को भी होगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करो आप। कोड बताया था, कोड का यूज करना है। ठीक है, कर लीजिए। 2 मिनट और बच्चों। ठीक है,
कमेंट देख रहा हूँ मैं बच्चों आप सभी के। कुछ कुछ का थोड़ा सही आ रहा है। लिखिए आंसर। ठीक है। अब मैं बताऊं इसका आंसर। जिनका आया होगा वो भी ध्यान दो, जिनका नहीं आया वो भी ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें। 15/8/1947, ठीक है। आपको इसमें देखना है कि सही में सोमवार था क्या, सबसे पहले ये चेक करना है। तो पहले मैंने क्या स्टेप बताई थी, डेट देखनी है आपको। डेट क्या है हमारी यहाँ 15, ठीक है। दूसरा क्या है, मंथ ऑफ कोड। अभी मैं बता रहा हूँ आपको मंथ ऑफ कोड क्या बताया था हमने। 144, 025, 036, 146, ये कोड बताया था आपको मैंने। इस कोड को याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद 8 देखना है। 8, 8 का अगस्त का कौन सा कोड है, 33628, 3 है हमारा कोड। तो हम इसको 3 लिखेंगे। फिर तीसरी स्टेप क्या आती है हमारी, ये लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट 2 अंक। मैंने आपको बताया, अब मैं फुल फॉर्म में नहीं लिखूंगा, आपको बताया लास्ट के 2 अंक, ठीक है। साल के आखिरी के 2 अंक क्या है हमारे यहाँ, 47। फिर चौथी स्टेप में क्या आता है हमारा, इस 47 को हमें 4 से डिवाइड करना है। कितना आंसर आएगा, 11 आएगा, ठीक है। अब इसको हमें प्लस करना है। कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 का 6, यहाँ एक आएगा। 1 और 4 5, 6 7, 76 आया। अब इस 76 को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मैंने बताया था आपको। पांचवी स्टेप ये है हमारी। कितना आएगा आंसर, 7, 7×70। तो हमारा 6 बचा यहाँ। हमें देखना है कि साल कौन सा है, 1947 है, तो जो शेष दिन है वही रहेगा। तो क्या आता है, 6 में शुक्रवार आता है, तो यहाँ शुक्रवार लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ क्या बताया, सोमवार, तो हम इसे अभी एज इट इज रखने देंगे। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा, ये फर्स्ट हो गया हमारा। 10/4, एक मिनट, 10/4/1962 का निकालना है हमें अब। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। 10/4/1962 को कौन सा दिन है वो निकालना है हमें, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ, पहले डेट लेंगे हम। डेट कितनी है हमारी, 10। मंथ ऑफ कोड क्या है, 4। चौथे का मंथ ऑफ कोड 0, ठीक है। मंथ ऑफ कोड कितना है हमारा, 0। फिर लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। टू टू डिजिट, ठीक है। तो क्या है हमारे 2 डिजिट, सॉरी, 2 डिजिट, 62। अब इस 62 को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। कितना आएगा हमें यहाँ बताइए, 15 आएगा। 15×4 60। अब इसको हमें ऐड करना है, कीजिए ऐड। कितना आएगा, 672, 72 प्लस 15, 5 2 7 और एक 8। तो हमारा कितना आया, 87। अब इस 87 को हमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करो, कितना आ रहा है हमारा यहाँ, कितना आएगा, 84 आएगा। 12 7 84। तो 84 माइनस 87 माइनस 84, 3 आएगा। सेंचुरी 60 है, तो यही दिन रहेगा। ये क्या दिन रहेगा हमारा, रविवार, सोमवार, मंगलवार। इस दिन को मंगलवार आएगा, ठीक है। ये चीजें याद रख लिया आपने। अब आपको इस चीज पे गौर करना है कि अगर यहाँ आपका शुक्रवार आता है, ठीक है, इस दिन को आपका क्या आ रहा है, शुक्रवार। लेकिन क्वेश्चन में क्या बताया यहाँ, सोमवार। तो हमें शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार बराबर है। तो यहाँ आएगा सोमवार, उस दिन सोमवार था बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, मंगलवार। तो जिस तरह हमने यहाँ शुक्रवार से 2 दिन आगे बढ़ाए सोमवार आते तक, उसी तरह हमें यहाँ भी आगे बढ़ाना है। क्या आएगा यहाँ हमारा, एक मिनट इसको मिटा देता हूं मैं आगे थोड़ा, ठीक है। अगर ये हमारा मंगलवार आ रहा है, ठीक है, ये हमारा मंगलवार आ रहा है। मंगलवार क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ राइट नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ सोमवार दिया है लेकिन रियल में आ रहा है शुक्रवार। तो जैसे यहाँ शुक्रवार आ रहा है, उसी तरह यहाँ रियल में मंगलवार, मंगलवार आ रहा है। जैसे इसने सोमवार बढ़ाया, तो हमें यहाँ पूछा कौन सा दिन आएगा, क्वेश्चन की डिमांड समझिए। तो क्या आएगा, हमें 2 दिन बढ़ाना है, बुधवार, गुरुवार, और फिर यह आएगा शुक्रवार, ठीक है। लिख लीजिए,
10/4/1962 को शुक्रवार आएगा। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं। लिख लीजिए। आज आपके लिए कुछ होमवर्क भी लेके आया हूं मैं, ठीक है, वो भी सॉल्व करना है। कल हम पूरा सॉल्व करेंगे एक साथ। फिर पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, 2 मिनट दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए पट से। कोड याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है, प्लीज क्लास एंड होने के बाद रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी के लिए बच्चों ये क्लास। ठीक है, लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ेंगे हम। इसको सॉल्व करने के पहले आपको एक कंसेप्ट देना चाहूंगा मैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, 1 2। हाँ, ये हमारा 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व अभी। अब एक एक कंसेप्ट देना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। आपको अगर जानना है कि अगर किसी महीने की 1 तारीख को 1 तारीख को सोमवार है, कंसेप्ट है, ठीक है, लिख लीजिएगा, सोमवार है, तो कब कब उस महीने में सोमवार आएगा, ठीक है, कब कब उस मंथ में सोमवार आएगा। या फिर उसके आगे भी आप ऐड कर सकते हो, सोमवार आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा, अगर 1 तारीख को सोमवार है तो उसमें हम 7 दिन ऐड करेंगे, तो हमारा 8 तारीख को सोमवार आएगा, बराबर है। फिर उसी 8 में हम 7 दिन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 तारीख को सोमवार आएगा। फिर उसी 15 में हम 7 दिन ऐड करेंगे तो हमारा 22 तारीख को सोमवार आएगा। लिख लीजिए, अगर ये 22 को हम 7 दिन ऐड करेंगे तो 29 तारीख को हमारा फिर सोमवार आएगा, बराबर है। लिख लीजिए ये। लिख लीजिए, कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं मैं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताने वाला हूं मैं। क्वेश्चन में इस टाइप का ये लिखा होता है, आपको उन चीजों पे ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिख लिया आपने, लिख लीजिए। फिर इसके बाद मैं बताता हूं कि आपको क्वेश्चन क्यों ध्यान देना होता है। चलिए, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब लिखिए मेरे साथ, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। इनको याद रखना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। तो पहला लिखिए आप,
से पहले, ये चारों चीजें लिखी, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा, से बाद। तीसरा हमारा क्या है, के पहले। चौथा हमारा के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन में लिखा होता है। ठीक है, लिख लीजिए, मैं समझाता हूं आपको। से पहले, से बाद, के पहले, के बाद। ठीक है, ये क्यों बताया मैं आपको बताता हूं फिर। अगर क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने, 10 मार्च से 4 दिन पहले। ठीक है, 10 मार्च से 4 दिन पहले, 10 मार्च से 4 दिन पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 10 मार्च से 4 दिन पहले, ये सोचोगे आप कि कैसे होगा। ठीक है, तो उसको एक मैं बताता हूं कैसे लिखना है आपको। ठीक है, देखिए, पहला हमने लिया है से पहले। ठीक है, अब अलग अलग से देखेंगे सबको हम। से पहले तो हमने क्या क्वेश्चन देखा, 10 मार्च से, 10 मार्च से 4 दिन पहले, ये चीजें आपको ध्यान से देखनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन में तो इसमें क्या करना है आपको, अगर 10 मार्च दिया है तो माइनस उसके 4 दिन पहले, 10 - 4, मतलब 6 मार्च की बात कर रहा है वो। ठीक है, 10 मार्च से 4 दिन पहले, तो 10 - 4 अगर से पहले आता है आपको, ठीक है, से 4 दिन पहले, तो आपको ये करना है 10 - 4, तो 6 मार्च आएगा। ठीक है, ये चीजें होती है। लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए पहले, लिख लीजिए। हम रिवाइज इसीलिए कराते हैं बच्चों की आप पीछे वाला टॉपिक ना भूले। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से बेहतर है क्वालिटी वाला पढ़ना। ठीक है, अगर आपको ज्यादा पढ़ना होगा या मतलब ऐसे पढ़ना है कि हाँ सर हमें सब पढ़ा दो, बस समझ में कुछ भी ना आए। ठीक है, या फिर ऐसा पढ़ाओ, थोड़ा ही पढ़ाओ कि हमारे दिमाग में 1 साल तक बैठा रहे। ठीक है, एग्जाम क्लियर होते तक बैठा रहे, ऐसा पढ़ा। किस तरीके से पढ़ाओ मैं बताओ आपको। आपको क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए, लिखिए कमेंट में। क्वांटिटी चाहिए आपको, एक साथ आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, या आपको उस तरीके के कंसेप्ट और उस तरीके के क्वेश्चन चाहिए जो आपको एग्जाम पास करा सके, क्वालिटी या क्वांटिटी, लिखिए कमेंट में। देखिए, क्वालिटी सही है, क्वालिटी 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 बराबर है। इसीलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करो, क्वालिटी वाइज चलो। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो, दिमाग में रखो, जिस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम भूल ना सके। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे हम, क्या था दूसरा हमारा, से बाद। से बाद, ठीक है, अगर क्वेश्चन में होता है 10 जून से 5 दिन बाद, 10 जून से 5 दिन बाद, अगर ये होता है, ठीक है, 10 जून से 5 दिन बाद, तो आपको क्या करना है, 10 जून + 5, ठीक है, मतलब 15 जून। ठीक है, ये 10 जून से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब जब 10 जून से 5 दिन बाद 15 जून होगा। ठीक है, लिख लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं सभी को। अब ठीक है, अब थर्ड देखेंगे हम।
तीसरा क्या लिया हमने, के पहले। लिखेंगे थर्ड, के पहले। उसके आगे क्या पढ़ना है हमें, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 7 फरवरी के 4 दिन पहले, 7 फरवरी के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, 4 दिन पहले। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आगे यूपीएससी में पूछे गए, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं 7 फरवरी के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, हमें 7 - 4 मतलब 3 फरवरी होगा, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। अब चौथा, के बाद, 8 जनवरी के 4 दिन बाद, 8 जनवरी के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है, 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, लिखिए, लिखते जाइए जी, मैं रुकता हूं, लिख लीजिए जी, मैं रुक रहा हूं, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर 8 फरवरी प्लस 4 दिन के बाद बोला है तो 4 होगा, उसके बाद क्या आएगा, 12 के दिन बाद, तो इसमें हमें 1 ऐड करना है, मतलब क्या होगा, 13 जनवरी, ठीक है। क्या होगा इसमें, 13 जनवरी, लिख लीजिए। अगर के बाद पूछा जाता है इसमें, आपको इन चीजों पे ध्यान देना है, से पहले, से बाद, के पहले, के बाद, ठीक है। तो हमने यहां बताया आपको, से पहले में यहां माइनस करना है, पहले लिख लीजिए, मैं बताता हूं, ठीक है, एक बार फिर लिख लीजिए। आज मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, इन्हीं चीजों को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, क्योंकि यही चीजें थोड़ा लेंदी है, इन चीजों को समझने में वक्त लगता है, ठीक है। इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है आज। मैं थोड़ा धीरे धीरे आपको आपका माइंड ओपन कर रहा हूं, ठीक है, धीरे धीरे आपके माइंड को शार्प बना रहा हूं मैं। अगर आपने अभी देखा होगा, खुद को एनालाइज किया होगा, तो आप पहले से काफी बेहतर तरीके से अच्छे इंप्रूव हो गए होंगे, ठीक है। क्योंकि कल मैंने जब ज्योग्राफी की भी क्लास ली थी और आज भी ज्योग्राफी की क्लास ली, ठीक है, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे बच्चों को, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आए हैं मुझे, ठीक है, ठीक है, लिख लिया सभी ने, एक बार रिपीट करता हूं मैं अभी। इन चीजों को देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना क्वेश्चन में, से पहले, से बाद, के पहले, के बाद, क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में होता है से पहले मीन्स 10 मार्च से 4 दिन पहले, ठीक है, तो हमें क्या करना है, से पहले कहा है, ठीक है, 10 मार्च से, तो हमें 10 मार्च लेना है, और -4 मीन्स 6 मार्च, ठीक है, आंसर आएगा 6 मार्च, ये रहेगा। उसके बाद दूसरा क्या दिया है हमें, हमें दूसरा दिया है कि अगर से पहले आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में से पहले आता है या से सॉरी से बाद आता है, तो 10 जून से 5 दिन बाद, तो 10 जून बाद बोला है तो +5, तो क्या आएगा, 15 जून आएगा यहाँ। उसके बाद के पहले आया, हमें पूछा के पहले, बराबर है, के पहले पूछा हमें यहाँ, तो के पहले क्या आएगा, 7 फरवरी के 4 दिन पहले आया, 7 फरवरी के 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो क्या आया, 7 - 4 किया हमने, के पहले पूछा है हमें, ठीक है, तो हम माइनस करेंगे इसमें, तो 3 फरवरी आएगा। उसी के साथ हमारा चार चौथा हमारा के बाद, ठीक है, 8 जनवरी के 4 दिन बाद, तो उसमें क्या करना, 8 जनवरी उसके 4 दिन बाद,
4 दिन बाद बोला है तो एक आएगा हमारा ऐड होगा, तो 8 + 4 12, 12 + 1 13, तो हमारा 13 जनवरी आएगा। समझ गया आप सभी को? ठीक है। अगर जिसे भी थोड़ा नहीं समझा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हमारा क्लास का वक्त पूरा हो चुका है। इन चीजों को आप एक बार रिवाइज कीजिए कल। ठीक है, सॉरी आज रिवाइज कीजिए, और कल क्लास में आने से पहले ही उस पर क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी कल। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है, जो मैंने रिवाइज कराया कोड नंबर, वो चीजें आपको ध्यान से याद करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।